हेलो एवरीवन। आज हम टीवी 18 ब्रॉडकास्ट जो निफ्टी मीडिया सेक्टर में स्टॉक आता है उसकी एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूँ इस स्टॉक के बारे में। मैंने एक लिस्ट बनाई थी हाई पोटेंशियल स्टॉक्स अंडर ₹50 एंड अंडर ₹100। तो टीवी 18 ब्रॉडकास्ट 2 वीक्स पहले अंडर ₹50 डेफिनेटली था। उसकी करंट प्राइस उस समय पे 2 वीक्स पहले चल रही थी 44.4। बट इन द पास्ट 2 वीक्स इसमें एक अच्छा मूवमेंट आया है और अभी करंट प्राइस चल रही है ₹52। तो ये लिस्ट जो है वो मैंने मेरे चैनल पर डाली हुई है ऑलरेडी। ये 2 वीक्स पहले का वीडियो है और इन्हीं स्टॉक्स के बारे में मैं डिटेल एनालिसिस करके मेरे चैनल पर डालता हूँ। तो अभी इवन इफ ये स्टॉक ₹50 से थोड़ा सा ऊपर चला गया है, जब मैंने बनाया था तब नहीं था, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसमें काफ़ी और पोटेंशियल है ऊपर जाने का। तो मुझे ऐसे क्यों लगता है ये हम अब एनालिसिस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स गो टू आवर एनालिसिस। ये मैंने चार्ट ऑलरेडी ओपन करके रखा है टीवी 18 का। ये ईयरली टाइम फ्रेम का चार्ट है और इसकी अगर आप ऑल टाइम लो देखोगे तो अराउंड ₹12 ₹13 के आसपास है और ऑल टाइम हाई है अराउंड ₹254 की। जो ऑल टाइम हाई है वो 2008 में हुआ था और ऑल टाइम लो जो है वो 2020 में हिट हुआ था। बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऑलमोस्ट 10-11 साल से ये स्टॉक जो है वो एक ही रेंज में घूम रहा है। इसका लो ये जो लाइन है ये है और इस रेंज की हाई जो है वो ये लेवल है। सो फ्रॉम द प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू अराउंड 12-13 रुपीज़ का लो है और 71-72 रुपीज़ का हाई है। काफ़ी सालों से प्राइस इसी रेंज में घूम रही है। अब इसको हम ब्रेक करेंगे मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पर और समझने की कोशिश करेंगे कि इसका प्राइस एक्शन कैसे बन रहा है और मुझे आगे क्यों लग रहा है कि इसमें एक पोटेंशियल है और प्राइस को ग्रो करने का। तो इसको अब मैं मंथली टाइम फ्रेम पर लेकर चलता हूँ आपको। ये हमारा मंथली टाइम फ्रेम है। मैं इन मार्किंग्स को थोड़ा हटा देता हूँ। ओके, मंथली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो जो मैं रेंज की बात कर रहा था कि इतने सालों से प्राइस रेंज में है, वो यही रेंज है। यहाँ से नीचे, फिर से ऊपर, फिर यहाँ से नीचे, फिर ऊपर और फिर वही पॉइंट से नीचे प्राइस आ रही है बहुत सालों से। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये मंथ में जो मार्च 2022 है, उस मंथ ने एक्चुअली पिछला जो हमारा एक सप्लाई जोन था, रेजिस्टेंस, जो ये लेवल है, उस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दी थी और प्राइस इनफैक्ट वहां से और ऊपर चली गई थी अराउंड ₹82 तक और फिर वहां से नीचे आई। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि मार्च 2022 में एक पिछला रेजिस्टेंस ब्रेक किया था। तो अगर पिछला रेजिस्टेंस ब्रेक किया है तो यहाँ पर कोई ना कोई एक अच्छी लेवल है जहाँ से अच्छी बाइंग आई थी और वहीं से प्राइस ऊपर चली गई थी और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था। तो हम उस लेवल को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से ये बाइंग आने की पॉसिबिलिटीज है। उसके पहले जो प्राइस ऊपर ₹82 तक चली गई थी, वहां से जो नीचे आई, वो क्यों नीचे आई मैं क्विकली आपको ये समझा देता हूँ। यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, अगर आप देखोगे तो देखिए, ये मैंने मार्क किया हुआ है। एक मिनट में आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे डेफिनेटली एक सप्लाई जोन है जो मैं अब रेड कलर में मार्क कर रहा हूँ। इसका रेंज है 68-69 रुपीज़ से लेके ₹82 तक। ये एक मंथली टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन है और एक अच्छा सप्लाई जोन है। अच्छा सप्लाई जोन है इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि एक क्लियर कैंडल है, लेकिन एक ये क्लियर बेस कैंडल है और एक क्लियर लेग आउट कैंडल है। सिंगल बेस कैंडल है तो स्ट्रॉन्ग लेवल है। ठीक है। सिर्फ वो रीज़न नहीं है, इसी सप्लाई जोन ने हमारा पिछला जो सपोर्ट लेवल था या पिछला डिमांड जोन्स जो थे, फॉर एग्जांपल ये, यहाँ से प्राइस एक बार के लिए ऊपर गई फिर नीचे आई, इसी लेवल से फिर से प्राइस ऊपर गई
और काफ़ी लंबे समय तक प्राइस कंसोलिडेट करती रही। देखिए लगभग 2 साल तक प्राइस ने कंसोलिडेट किया एक ही रेंज में, फिर प्राइस नीचे आई, फिर जो हमारा सप्लाई ज़ोन का लेवल है 68 रुपीज़ से लेके 82, 83 रुपीज़ के आसपास, वहाँ पे प्राइस ये मंथली टाइम फ्रेम पर से फिर नीचे चली गई। ये हमारा जो सपोर्ट लेवल था उसको ब्रेक किया था। तो पॉइंट ये है कि ये एक अच्छा लेवल था, अच्छा सप्लाई ज़ोन था, और उसी रीज़न के वजह से जो मार्च 2022 में एक मूव आया था, प्राइस ऊपर तो चली गई थी, लेकिन ऊपर जाने के बाद हमारे इस सप्लाई ज़ोन को हिट किया एंड देन वहाँ से नीचे आई। तो वो डेफ़िनेटली उसका एक रीज़न है कि प्राइस यहाँ से फिर से नीचे आ गई थी। सॉरी, ये नहीं है वो, ये लेवल है, ठीक है? यहाँ से प्राइस नीचे आई थी। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे मैंने कहा था कि अगर मार्च 2022 में पिछला रेजिस्टेंस अगर ब्रेक किया था, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कहीं पर एक अच्छी बाइंग आई होगी, और उसी रीज़न के वजह से वो रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ था। मैं इस रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ जो ब्रेक हुआ था मार्च 2022 में। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ था। ये देखिए, अगर ये वाला रेजिस्टेंस टूटा है, ये इस लेवल की जो हम बात कर रहे थे, तो जैसे मैंने कहा कहीं ना कहीं एक अच्छी बाइंग आई होगी। तो मैंने एक रेंज मार्क करके रखी है, जो ये दो ब्लैक लाइंस है, और ये रेंज है बेसिकली 53 रुपीज़ से लेके 61 रुपीज़ तक। अगर इस लेवल की बात करोगे, ये डिमांड जोन की बात करोगे, तो ये क्लियर एक अच्छा लेवल है, बिकॉज यहाँ पे एक क्लियर लेगिन है। ये भी ऑलमोस्ट एक अच्छी प्रॉपर कैंडल हो सकती थी, लेकिन प्राइस यहाँ से एंटर करके फिर से नीचे चली गई और एक बेस कैंडल क्रिएट हुई, एंड देन नेक्स्ट मंथ फिर से एक बहुत ही तगड़ी कैंडल क्रिएट हुई थी। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छी बाइंग आई थी, और एक बार के लिए इस बाइंग की वजह से ये लेवल डेफिनेटली ब्रेक हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लेवल है वो डेफिनेटली स्ट्रांग थी, बट फिर भी इतनी स्ट्रांग लेवल होने के बावजूद भी ये लेवल एक्चुअली चली नहीं है। और अगर आप देखोगे तो प्राइस जब यहाँ से नीचे आने लगी, तो उसी मंथ में प्राइस ने इस पूरे रेंज को तोड़ दिया था, नीचे चले गए थे। इसका मतलब ये है कि सेलिंग प्रेशर काफ़ी हाई था। अब इसका एक रीज़न डेफिनेटली ये हो सकता है, सेलिंग सेलिंग प्रेशर इतना हाई इसलिए था क्योंकि हमारा जो ये मंथली का जो सप्लाई ज़ोन है, ये फ्रेश ज़ोन था, और काफ़ी लंबे समय के बाद पहली बार प्राइस ने इस ज़ोन में एंट्री ली थी। इनफैक्ट ये जो लेवल है, यहीं से प्राइस नीचे आई थी, तो काफ़ी लंबे समय के बाद प्राइस इसमें एंटर हुई थी। और हो सकता है क्योंकि ये अच्छी लेवल है सप्लाई ज़ोन की, और मैंने रीजंस बताए आपको कि क्यों अच्छी लेवल है, तो उस लेवल से प्राइस नीचे आई। प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था, सेलिंग प्रेशर, इसलिए ये वाली लेवल डेफिनेटली नहीं चली। ये लेवल ब्रेक होके प्राइस एकदम बिल्कुल नीचे चली गई। अब ऐसे केसेस में ऐसे ये होता है कि अगर अच्छा लेवल डिमांड जोन का जहाँ से प्राइस ऊपर गई थी, अगर वो एक ही मंथ में ब्रेक होती है, तो ये डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था। और ऐसे सिचुएशन में सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि ये जो प्राइस एक्शन हुआ है, जो यहाँ से प्राइस जो ऊपर तक चली गई, इसका ओरिजिन ढूंढने की हमने कोशिश करनी चाहिए। उस ओरिजिन लेवल तक एक्चुअली फिर प्राइस नीचे तक आ जाती है, और उसी ओरिजिन पॉइंट से फिर से प्राइस ऊपर जाने लग जाती है। तो टीवी 18 में एग्जैक्टली वैसे ही हुआ, वैसा ही एग्जाम्पल है जो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। मैं ये मार्किंग्स हटा देता हूँ। ठीक है, टीवी 18 का एक्चुअली स्ट्रक्चर आप देखोगे तो बिल्कुल क्लियर स्ट्रक्चर नहीं है। ये मंथली टाइम फ्रेम है, और क्लियर डिमांड जोन इसमें बेसिकली नहीं है मंथली जोन पर। आप ये वाली अगर एक लेवल देखोगे जो मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि है 26 रुपीज़ से लेके 34। ठीक है, और यहाँ पे बहुत लंबे समय का एक कंसोलिडेशन था। ये मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल है। मैं ये इसलिए मार्क कर रहा हूँ क्योंकि यही से ये जो मंथ है अप्रैल 2021, यही से एक मूव स्टार्ट हुई थी, और 26 रुपीज़ से प्राइस ने एक अच्छा अप मूव दिया था, और 26 से प्राइस 82 रुपीज़ तक चली गई थी। ठीक है,
तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि इस लेवल में डेफिनेटली कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से ये इतना बड़ा मूवमेंट आया था। ठीक है, ठीक उसके नीचे एक और लेवल है जो ये है, जो कि बेसिकली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लेवल है। और मैं इसलिए ज़्यादा अच्छा लेवल है बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सिंपल चीज़ है, यहाँ पे एक ड्रॉप कैंडल है, ड्रॉप होते ही प्राइस ऊपर चली गई थी। तो यहाँ दो बेस कैंडल्स हैं एंड देन एक रैली है, अच्छी खासी रैली है। ठीक है, तो ये डेफिनेटली एक लेवल है जो कि है अराउंड 20 रुपीज़ 21 रुपीज़ के आसपास। ठीक है, 12 रुपीज़ से लेके 21 रुपीज़ के आसपास, तो ये डेफिनेटली एक लेवल है। बट इसके ऊपर की लेवल जो मैंने यहाँ पे बहुत सारे लाइन मार्क्स करके रखे, इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। रीजन बीइंग जो मैंने कहा कि यही से प्राइस ऊपर चली गई थी, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ था। अब मैं ये बहुत सारी लाइंस मैंने मार्क करके रखी है, इसको मैं पहले हटा देता हूँ, फिर फर्दर हम आगे चलेंगे वीकली टाइम फ्रेम पर समझने के लिए कि क्या हुआ था। ओके, ठीक है। सो फॉर द टाइम बीइंग मैं यहाँ पे इसको ऐसे फिर से एक और बार मार्किंग करके रखता हूँ। अब हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर। सो एक बार वापस से एक पॉइंट रिपीट करना चाहूँगा कि मंथली टाइम फ्रेम पर प्रॉपर जोन नहीं है, बट मैंने ये इसलिए यहाँ पे कंसिडर किया है क्योंकि यहाँ से एक अच्छा तगड़ा मूव आया था। अब हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर। ये देखिए यहाँ पे हमने मार्किंग की थी और ये है वीकली टाइम फ्रेम पर। अब अगर आप ध्यान से देखोगे वीकली टाइम फ्रेम पर, तो एक डेफिनेटली लेवल है जहाँ से एक मूवमेंट देखने को मिला है। ठीक है, और ये लेवल है, मैं आपको इसको सॉलिड लाइन में मार्क करता हूँ ताकि आपको दिखे ठीक से। जस्ट गिव मी मिनट। ओके, ये लेवल है अराउंड 26 रुपीज़ से लेके 28.5 रुपीज़ का। अब ये लेवल मैं इसलिए बोल रहा हूँ अच्छा है क्योंकि इसका बहुत ही क्लियर रीज़न है। प्राइस नीचे आ रही थी, नीचे आके प्राइस रुक गई, प्राइस ने रिवर्स लिया और रिवर्स छोटा मोटा नहीं लिया, यहाँ से एक बहुत ही बड़ा एक अच्छा मूव आया था। अच्छे मूव तो आया था, बट इसके साथ साथ ये वाला जो एक रेजिस्टेंस है यहाँ से, ये वाला जो रेजिस्टेंस है यहाँ से प्राइस तो ऊपर बहुत टाइम तक नहीं जा रही थी, बट जैसे ही यहाँ से प्राइस चलने लगी, इसने ये पूरा लेवल ब्रेक करके प्राइस ऊपर की तरफ चली गई। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आया था। और मैं अब आपको पूरा एक मूवमेंट दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ से प्राइस बिल्कुल एकदम ऊपर तक चली गई थी। ठीक है, तो ये एक काइंड ऑफ ओरिजिन हम मान सकते हैं। हाँ, ये डेफिनेटली एक पॉइंट है कि प्राइस बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट हुई थी मंथली टाइम फ्रेम पर, वीकली टाइम फ्रेम पर। और ऐसे सिचुएशन में बहुत बार समझ में नहीं आता है कि प्राइस कब मूव देगी और कैसे मूव देगी, बट वीकली टाइम फ्रेम पर एक डेफिनेटली एक लेवल है जो मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, सो आगे क्या हुआ जब प्राइस 82 रुपीज़ से नीचे आई, अच्छे लेवल्स को ब्रेक करते हुए नीचे आई, और फाइनली अगर आप देखोगे तो ये जो वीक है मार्च 2023 और उसके पहले एक दो वीक्स पहले भी इस प्राइस ने इस लेवल को बेसिकली टेस्ट किया। ये जो दो ब्लैक लाइंस है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही इस लेवल को प्राइस ने टेस्ट किया, प्राइस यहाँ पे थोड़ी कंसोलिडेट हुई। देखिए ये 5-6 वीक का कंसोलिडेशन है, फिर प्राइस ऊपर की तरफ फिर से जाने लगी। ठीक है, और यही से प्राइस अगर आप देखोगे तो अब फिर से अराउंड 27 रुपीज़ से लेके ऑलमोस्ट प्राइस डबल हो चुकी है। 27 से अब 52 रुपीज़ का की जर्नी हुई है इस प्राइस में। तो इस एंटायर सेशन का क्रक्स ये है, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि एक अच्छा लेवल था जिसने प्राइस को काफ़ी सारे रेजिस्टेंस ब्रेक करके, सॉरी जस्ट गिव मी मिनट, एक अच्छा लेवल था जो काफ़ी सारे रेजिस्टेंस सप्लाई जोन को ब्रेक करके प्राइस को ऊपर ले गया था। फिर से प्राइस करेक्ट होके वापस उसी रेंज में आई प्राइस। देखिए यहाँ से फिर से प्राइस ने एंट्री की और यहाँ से फिर से अब प्राइस ऊपर जा रही है। ठीक है, अब जो प्राइस ऊपर चल रही है
ये ऊपर जाते-जाते एक बहुत अच्छे और क्लियर इंडिकेशंस देते हुए ऊपर जा रही है और मैं अब आपको वो इंडिकेशंस बताता हूँ कि क्या-क्या है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये एक मैं रेजिस्टेंस मार्क करता हूँ यहाँ पे और इसको मैं अब रेड मार्क कर देता हूँ। ये मैंने इसलिए मार्क किया है, ओके गिव मी अ मिनट, इसको मैं सॉलिड में मार्क कर देता हूँ ताकि ठीक से दिखे। ओके, ये मैंने इसलिए मार्क किया हुआ है क्योंकि इस रेंज ने 45 रुपीज़ का रेंज है, इस रेंज ने एक्चुअली प्राइस को काफ़ी टाइम तक रोका था। तो यहाँ पे एक बार के लिए प्राइस रुकी, प्राइस नीचे आके फिर से आई, यहाँ पे फिर से 45 के रेंज में ही प्राइस आई और यहाँ पे ही प्राइस रुकी, फिर प्राइस नीचे चली गई। नीचे चलने के बाद हमारे रेंज में एंटर हुई, यहाँ से ऊपर आई, एक बार के लिए प्राइस ने इसको फिर से रोक लिया, ठीक है। और दूसरी बार भी अगर ये भी अगर आप देखोगे तो प्राइस ने रोका हुआ ही था, बट फाइनली इस रेंज को ब्रेक करके प्राइस ऊपर चली गई, ठीक है। तो सबसे पहला इंडिकेशन ये है कि एक लंबे समय का जो रेजिस्टेंस था 45 रुपीज़ का, प्राइस ने उस रेजिस्टेंस को एक बार के लिए ब्रेक करके प्राइस ऊपर चली गई थी, ठीक है। ऊपर जाने के बाद प्राइस डेफिनेटली करेक्ट हुई और नीचे नीचे आई, पर नीचे आने के बाद अगर आप इस रेंज की बात करोगे तो ये एक रेंज है, इसको मैं ब्लैक सॉलिड में मार्क कर देता हूँ। देखिए ये सब वीकली टाइम फ्रेम पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये रेंज इसलिए मार्क की है क्योंकि इसी रेंज से प्राइस ऊपर गई थी और 45 रुपीज़ का जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक किया था, ठीक है। तो अब दूसरा इंडिकेशन ये है कि प्राइस जब नीचे आई, नीचे आने के बाद फिर से जब हमारे रेंज में या डिमांड जोन में एंट्री प्राइस ने की, तो फिर से इस जोन को रिस्पेक्ट किया और प्राइस अब यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ चल रही है, ठीक है। और ऊपर की तरफ नॉट जस्ट चल रही है, बट लगभग ये वाला जो एक रेजिस्टेंस पॉइंट था जहाँ से इसके पहले प्राइस नीचे आई थी, उसको प्राइस ब्रेक कर चुकी है और उसके ऊपर क्लोजिंग दे चुकी है। तो ये हुआ तीसरा इंडिकेशन। तो क्विकली मैं आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट इंडिकेशन ये है कि 45 रुपीज़ का रेजिस्टेंस था जो ब्रेक किया, फिर प्राइस ऊपर जाके नीचे आई, उसने हमारा एक डिमांड जोन को रिस्पेक्ट किया, इसी डिमांड जोन ने 45 रुपीज़ के रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था। ये दूसरा इंडिकेशन है। और तीसरा अच्छा इंडिकेशन ये है कि जो एक नया जो लेवल था, ये लेवल है अराउंड 51 रुपीज़, उस लेवल से जब प्राइस नीचे आई थी, अब प्राइस उस लेवल के भी ऊपर क्लोजिंग दे चुकी है। तो करंट वीक जो चल रहा है, करंट प्राइस जो हमारी चल रही है वो है 52 रुपीज़ 20 पैसे। अब एक फोर्थ इंडिकेशन एक और है, बट उसके पहले मैं ये मार्किंग्स हटा देता हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। कुछ और मार्किंग्स हैं, हटा रहा हूँ। ओके, मैं फोर्थ इंडिकेशन की जो मैं बात कर रहा हूँ वो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है और वो है हमारा सपोर्ट लाइन जो अब हर बार रिस्पेक्ट हो रहा है। ये देखिए, ओके। सो यहाँ से प्राइस जब ऊपर आ रही थी तो ये क्लियर सपोर्ट को ये जो लाइन है इसको प्राइस सपोर्ट कर रही थी क्योंकि प्राइस बार बार यही लेवल पे आ रही थी और ऊपर जा रही थी। इसके बाद प्राइस ऊपर जाके नीचे आई, एक बार के लिए ये लेवल को तोड़ा, बट इसके सपोर्ट में हमारा ये डिमांड जोन था, भले ही सपोर्ट लेवल नीचे आई बट यहाँ से प्राइस ऊपर चली गई और फिर से एक 3-4 वीक्स के लिए कंसोलिडेट हुई इसी लेवल के आसपास, ठीक है। तो ये वीकली टाइम फ्रेम का जो एक चैनल बन रहा है, ये पैटर्न जो बन रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन है, एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। और प्राइस डेफिनेटली उस सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट कर रही है हर बार जब प्राइस उस लेवल पर आ रही है। तो ये फोर्थ इंडिकेशन है कि प्राइस अब धीरे धीरे एक अच्छा प्राइस एक्शन क्रिएट कर रही है। मैं इस चैनल पैटर्न की अब बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये क्लियर चैनल पैटर्न बन रहा है, ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस को हिट किया, नीचे आई,
फिर से रेजिस्टेंस के आसपास ही है, फिर नीचे आई, एक बार के लिए सपोर्ट को, मतलब इस ब्लू लाइन का जो एक पैटर्न है उसको ब्रेक किया, लेकिन यहाँ पे एक अच्छा डिमांड जोन था इसलिए रिस्पेक्ट करते हुए प्राइस फिर से ऊपर चली गई। यहाँ पे 3-4 वीक्स के लिए अगेन हमारे ब्लू लाइन का जो एक पैटर्न बन रहा है उसी के आसपास प्राइस घूम रही है, फिर से अब ऊपर चली गई है। ठीक है, और ऊपर की तरफ ये जो रेजिस्टेंस बन रहा है ये क्लियर रेजिस्टेंस बन रहा है, तो अब हो सकता है कि प्राइस यहाँ से फिर से ऊपर जाए और एक बार के लिए 56 रुपीज़ के आसपास फिर से रुके, फिर से रुकने के बाद फिर से करेक्ट हो। इस तरीके से इसकी पॉसिबिलिटीज मुझे दिख रही हैं कि ये चैनल पैटर्न अब क्रिएट करते हुए प्राइस ऊपर जाएगी। ठीक है, तो इन केस अगर आप प्राइस ऊपर नहीं गई, ठीक है, और इंस्टेड ऑफ गोइंग अप, ऊपर जाने की वजह अगर नीचे गई, तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम किस लेवल पर उसको बाय कर सकते हैं, और अगर प्राइस ऊपर गई तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि प्राइस ऊपर की तरफ कहाँ तक जा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अगर प्राइस नीचे आई तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो नीचे की लेवल पे अगर आप देखोगे तो ये एक डेफिनेटली एक लेवल है। ठीक है, ये अगेन टीवी 18 में जैसे मैंने कहा कि एक प्रॉपर डिमांड जोन्स या प्रॉपर लेवल्स बन नहीं रहे हैं काफ़ी टाइम से, चाहे वो मंथली टाइम फ्रेम हो या वीकली टाइम फ्रेम हो। बहुत सारी बेस कैंडल्स बनती हैं, तो उसको थोड़ा अच्छे से डिटेल में ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके आपको लेवल समझ में आते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक लेवल मार्क की है जो है 41 रुपीज़ से लेके 43 रुपीज़ तक। ये एक डेफिनेटली एक लेवल है। ठीक है, प्रॉपर लेवल नहीं है, बहुत सारी बेस कैंडल्स है, बट यहीं से एक अच्छा मूव आया था। देखिए ये मूव बिल्कुल यहाँ से लेके ऊपर की तरफ है। ठीक है, एक लेवल ये है। दूसरा एक थोड़ा रिस्की लेवल है जो कि मैं यहाँ से यहाँ तक मार्क करूँगा। इसको भी मैं अब ब्लैक सॉलिड में मार्क करता हूँ। ओके, ये है 47 रुपीज़ से लेके 49 तक, और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक अच्छा क्लियर लेवल है, क्योंकि एक लेग इन है, यहाँ पे बेस कैंडल है और ये लेग आउट है। ठीक है, मैं रिस्की इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि प्राइस नीचे आती है, ट्रैप कर जाती है लोगों को, ये लेवल्स नहीं चलते हैं, और यहाँ से प्राइस नीचे आती है और बॉटम के लेवल्स चलने लग जाते हैं। बट हमारे केस में क्या होता है कि अगर ये लेवल नहीं चली तो हम इसको छोड़ देते हैं, हमें ऐसा लगता है कि प्राइस शायद और गिरेगी, तो बहुत बार ये होता है कि नीचे के लेवल्स हमारे से मिस हो जाते हैं। सो बेटर ये है कि प्राइस इन केस अगर नीचे आई तो आप चेक करिएगा कि ये लेवल तोड़ के अगर प्राइस नीचे की तरफ जा रही है तो 41 से 43 रुपीज़ का जो लेवल है उस प्राइस उस रेंज में आप डेफिनेटली एंट्री ले सकते हो। तो यहाँ पे एक बॉटम पे ये एक चांस है लेने का। ठीक है, अब अगर प्राइस यहीं से ऊपर जा रही है तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ तक जा सकती है प्राइस। तो एक ये लेवल मुझे डेफिनेटली लगता है कि यहाँ पे शायद एक बार के लिए प्राइस रुक सकती है। ये मैं मार्क करता हूँ 1 मिनट के लिए। ये डेली के टाइम फ्रेम पर मैं मार्क कर रहा हूँ, और मैं अब इसको रेड सॉलिड में मार्क कर रहा हूँ। ओके, ये लेवल है 57 रुपीज़ के आसपास, और मैं ये इसलिए मार्क कर रहा हूँ, मैं अभी आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे एक अच्छे फॉल के बाद यहाँ से यहाँ तक एक बार के लिए प्राइस फिर से ऊपर चली गई थी। ठीक है, और फिर से ऊपर 57 रुपीज़ के आसपास जाने के बाद प्राइस फिर से एक डाउनवर्ड्स जर्नी की तरफ चली गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे एक डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग लेग इन है, बेस कैंडल है और लेग आउट है, और इस 57 रुपीज़ के आसपास से यही लेवल से प्राइस नीचे आई थी और यहाँ से बिल्कुल एकदम बॉटम की तरफ चली गई थी। तो एक बार के लिए ये हो सकता है कि ये 57 की लेवल प्राइस को रोक सकती है। उसका एक और रीज़न ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखिए 57 की जो रेंज है वो हमारे
चैनल पैटर्न के रेजिस्टेंस के पास में ही है। ठीक है, सो दो रीजंस है इसके। एक तो चैनल पैटर्न के रेजिस्टेंस को हिट करने वाली है प्राइस अगर ऊपर चली गई, और उसके पास में ही 57 का एक जो लेवल है जहां से प्राइस नीचे आई थी, वहीं पर वो लेवल है। तो एक बार के लिए प्राइस डेफिनेटली यहाँ पे रुक सकती है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ बड़े टाइम फ्रेम पर, जो कि है मंथली टाइम फ्रेम पर। वहां से एक बार के लिए जब प्राइस ऊपर चली गई, ठीक है, 57 रुपीज से अगर ऊपर चली गई, तो ये डेफिनेटली एक लेवल है जहां से प्राइस लास्ट टाइम अच्छी खासी करेक्ट हुई थी। एक 82 रुपीज से लेके लगभग 29 रुपीज का एक डाउनवर्ड जर्नी है, और काफ़ी बड़ा करेक्शन है ये। यहाँ से प्राइस डेफिनेटली एक बार के लिए नीचे आ सकती है। मैं आपको रिमाइंड करूँ कि ये जो रिएक्शन है वो ये सप्लाई जोन का है। ठीक है, तो एक बार के लिए ये जोन टेस्ट हो चुका है। ठीक है, अब जब प्राइस फिर से इसमें एंट्री लेगी तो वो दूसरी बार टेस्ट होगी। तो जब यहाँ पे प्राइस आएगी तो हमें ये डेफिनेटली समझना होगा कि बाइंग की स्ट्रेंथ कितनी है, और उस समय पे अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा है, अच्छी है, तो हो सकता है कि ये लेवल ब्रेक हो। ये लेवल काफ़ी स्ट्रांग है। मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पर अगर बताऊं तो काफ़ी बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स इस लेवल ने दी है, क्योंकि काफ़ी तगड़ी सेलिंग आई थी यहाँ पर। मैं ये मार्किंग्स हटाता हूँ आपको आपके लिए, गिव मी अ मिनट। ये देखिए, ये जो लेवल है 82 81 रुपीज़ के आसपास, ये कैंडल देखिए बहुत बड़ी रेड कैंडल है। एक लगभग 15-20% का करेक्शन एक ही दिन में आया था, और नेक्स्ट 3-4 दिन में प्राइस बिल्कुल 82 रुपीज़ से हाफ तक आ गई थी। ठीक है, तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है 82 रुपीज़ के आसपास, जो प्राइस को एक बार के लिए डेफिनेटली रोकेगा। और जब उस समय पे प्राइस जब उस वहाँ 82 रुपीज़ तक जाएगी, तब हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्राइस में क्या स्ट्रेंथ है, किस तरीके से प्राइस एक्शंस बन रहे हैं। बट इन द करंट सिनारियो, क्लियरली जैसे मैंने कहा कि एक चैनल पैटर्न बन रहा है और प्राइस चैनल पैटर्न को फॉलो कर रही है। मैंने आपको इंडिकेशंस भी बताए कि क्या क्या इंडिकेशंस हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि टीवी 18 में और भी अच्छा मूव आएगा। एक और चीज़ है पॉजिटिव पॉइंट, मैं आपको हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम पर लेकर जा रहा हूँ। ये हाफ ईयरली का टाइम फ्रेम है, और अगर आप ये ब्लू लाइन देखोगे तो ये है 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 20 EMA। प्राइस ने बहुत लंबे समय के बाद, मतलब देखिए ये 2017 से पहले भी एक्चुअली, बट क्योंकि ये 20 टाइम पीरियड्स का 20 कैंडल्स की एवरेज बताता है, तो बहुत लंबे समय के बाद प्राइस ने इस ब्लू लाइन के ऊपर अभी प्राइस चल रही है। ठीक है, तो हाफ ईयरली का टाइम फ्रेम का जो 20 EMA है, उसको उसके ऊपर प्राइस चल रही है। और अगर उसके ऊपर क्लोजिंग प्राइस ने क्लोजिंग दी है, तो ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। ये हाफ ईयरली का टाइम फ्रेम जो होता है वो है कैलेंडर ईयर है, जैन टू दिसंबर। सो जैन टू जून का बेसिकली ये कैलकुलेट करते हैं, जैन टू जून और जैन टू जुलाई जो 6 मंथ्स होते हैं, और उसके बेसिस पे ये कैलकुलेट होता है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है कि प्राइस 20 EMA के ऊपर चली गई है 6 मंथ्स टाइम पीरियड के बेसिस पर। तो ये भी एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। तो 4-5 इंडिकेशंस मैंने आपको बता दिए हैं कि क्यों मुझे लगता है कि प्राइस अच्छी लग रही है और ऊपर की तरफ जा सकती है। एक और इसका पॉइंट डेफिनेटली है जो मैं हमेशा चेक करता हूँ, ये मीडिया सेक्टर का बेसिकली चार्ट है। और आप मीडिया सेक्टर भी अगर आप देखोगे तो एक ये वीकली टाइम फ्रेम है, सॉरी ये डेली टाइम फ्रेम है, और प्राइस एक अच्छे लेवल पर आई थी। यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला था। प्राइस एंटर करके बिल्कुल ऊपर चली गई, और अब धीरे धीरे करके प्राइस हायर हाइज पे जा रही है। मैं हायर हाइज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि
ये एक जो लेवल था, इस रेजिस्टेंस को प्राइस ने ब्रेक किया और ऊपर चली गई, और आज के दिन में प्राइस ने बिल्कुल एक डिमांड जोन में एंट्री की। डिमांड जोन से ज़्यादा मैं कहूँगा कि डेली का जो 20 ईएमए है उसको रिस्पेक्ट किया है। सो प्राइस नीचे आई, 20 ईएमए को बिल्कुल टच करके एकदम रिवर्स चली गई, ऊपर चली गई। तो ये भी एक सेक्टर का भी एक इंडिकेशन दिख रहा है मुझे पॉजिटिव। और मुझे एक्सपेक्टेशंस है कि मीडिया सेक्टर के जो स्टॉक्स है और मीडिया जो सेक्टर है वो आगे चल के काफ़ी अच्छा मूव देने वाला है। सो ये है डिटेल एनालिसिस टीवी 18 की, और ये जो मेरी सीरीज चल रही है हाई पोटेंशियल स्टॉक्स अंडर 50। हालांकि अभी अंडर 50 तो रहा नहीं है ये स्टॉक, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि ये स्टॉक काफ़ी अच्छी अपवर्ड जर्नी पे निकलने वाला है। बट ये टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। आपको अगर एंट्री लेनी हो या इसमें इन्वेस्ट करना हो तो आप अपने कंसल्टेंट से बात करिए, उनसे एडवाइस लेने के बाद ही इसमें एंट्री लीजिए। मैंने आपको समझा दिया है कि क्या लेवल्स हैं और किस तरीके से प्राइस एक्शन बन रहा है। थैंक यू।